नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शंकराचार्य के समर्थन में उत्तराखंड में विरोध तेज। यूपी प्रशासन पर अमानवीय व्यवहार का आरोप। 30 जनवरी को प्रदर्शन का ऐलान। चारधाम यात्रा 2026 की जोरों पर तैयारियां। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। 19 अप्रैल को खुलेगा गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। उत्तराखंड में बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को बड़ी राहत। वीकेंड और गणतंत्र दिवस की छुट्टियों में पर्यटन स्थल रहे गुलजार। सीजन बेहतर रहने की संभावना। गढ़वाल में यूजीसी बिल 2026 को लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया प्रदर्शन। शिक्षा में भेदभाव न होने की मांग। ऋषिकेश में डीएम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय का किया निरीक्षण। करोड़ों की स्टाम्प चोरी की आशंका। जांच के निर्देश। उत्तराखंड में मौसम का अचानक बदलाव में जो आज हाईवे और चौराहों पर दृश्यता बेहद कम। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नए नियम पर रोक लगा रहे हैं। केंद्र सरकार 19 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुनवाई जारी। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की बेहद कठोर टिप्पणी। नया नियम समाज में विभेद पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जातियों के लिए अलग धारा की जरूरत नहीं। नया नियम भ्रमित करता है, समाज में भेदभाव पैदा करता है। नया नियम समाज में विभेद पैदा करेगा। कुछ जातियों के लिए अलग धारा की जरूरत नहीं। नया नियम भ्रमित करता है, समाज में भेदभाव पैदा करता है। यूजीसी के नए नियम सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी की बात कर रहे। नया नियम समाज में विभेद पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम प्राइमा फेसिया अस्पष्ट है और दुरुपयोग की आशंका से इंकार नहीं। हम मामले की वैधता की जांच कर रहे हैं। नए नियमों से दुरुपयोग का खतरा है। नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट ने नए नियमों पर सरकार से जवाब मांगा है। तब तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की बेहद कठोर टिप्पणी। नया नियम समाज में विभेद पैदा करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी के नए नियम पर हम रोक लगा रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की बेहद कठोर टिप्पणी। नया नियम समाज में विभेद पैदा करेगा। और अब आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता जारी। दिल्ली में नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। चर्चा में शामिल थे प्रदेश के कई बड़े कांग्रेसी नेता। दिल्ली में हुई पर सुरेंद्र शर्मा, मनोज यादव कर रहे वार्ता। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के अन्य नेताओं की मौजूदगी। दिल्ली में हुई चर्चा पर सुरेंद्र शर्मा, मनोज यादव कर रहे प्रेस वार्ता।
दिल्ली में हुई चर्चा, सुरेंद्र शर्मा मनोज यादव कर रहे वार्ता। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के अन्य नेताओं की मौजूदगी। दिल्ली में नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हो रही है चर्चा। चर्चा में शामिल थे प्रदेश के कई बड़े नेता। विकासनगर से खबर, जहां पर संदिग्ध हालातों में पड़ा मिला युवती का शव। युवती का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। चचेरे भाई के साथ दवा लेने घर से निकली थी युवती। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संदिग्ध परिस्थितियों में भी हुआ लापता। पुलिस युवक की तलाश में जुटी। मामले की जांच शुरू की गई। कोतवाली विकासनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक भी हुआ लापता। पुलिस युवक की तलाश में जुटी। मामले की जांच शुरू। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर गढ़वाल से, जहां पर श्रीनगर गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार को यूजीसी बिल 2026 के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बिरला परिसर गेट के सभी छात्रों ने नारेबाजी कर केंद्र सरकार से इस
पर पुनर्विचार करने की मांग की है। प्रदर्शन आर्यन छात्र संगठन और अन्य छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों द्वारा महासंघ महासचिव अनुरोध पुरोहित के नेतृत्व में आयोजित किया गया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी बिल 2026 में जनरल श्रेणी के छात्रों के लिए समान शिकायत निवारण तंत्र प्रावधान नहीं है, जो समानता के सिद्धांत के विपरीत है। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी छात्रों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, लेकिन नया बिल इस भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे शिक्षा परिसरों में संतुलन और भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित छात्रों ने यूजीसी का पुतला दहन कर विरोध जताया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र है उसको छात्र रहना दिया जाए, उसको जातिगत आधार पर बांटा जाए। जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जब वो प्रवेश करे तो वो एक स्टूडेंट के रूप में आए। देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि वो उसको बांटा ना जाए। इसमें क्या है कि किसी भी सारे तो उसमें एक साइड कर दिया जाए, और जो आज के समय में जो माइनॉरिटी है, जो जनरल कास्ट का बच्चा है, वो माइनॉरिटी में जो यूनिवर्सिटी में है, क्या वो किसी मेजोरिटी का शोषण कर सकता है? हम इसका पूरी तरीके से विरोध नहीं कर रहे। हम चाह रहे इस पर एक बार दोबारा से बैठक बैठाई जाए, इस पर दोबारा से निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये एक साफ साफ दिख रहा है ये जातिवाद करना चाह रहे हैं, और जो कि ऐसा है कि अगर इसको लागू भी करते हैं या तो फिर इस पर एक बार कार्रवाई करी जाए, उसके बाद अरेस्टिंग करी जाए। तो हमारा इसका पूरा विरोध नहीं है, इस पर एक बार दोबारा बैठक होनी चाहिए, निर्णय दोबारा लेने चाहिए इस पर। हल्द्वानी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत निवास प्रमाण पत्र की जांच में अब तक उप जिलाधिकारी द्वारा 115 स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिनको निरस्त किया जा चुका है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के पिछले 5 वर्षों में बनाए गए प्रमाण पत्र की जांच गंभीरता से की जा रही है, जिसमें 25 अस्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं और अब तक 2000 प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग में कुल 115 प्रमाण पत्र अवैध पाए गए हैं, जिनके निराशीकरण की कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रमाण पत्र की जांच का अभी भी जारी है। हाल फिलहाल में हमारे द्वारा कई प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसमें करीबन 25 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र पाए गए, जिसमें कि जो शासन के अनुसार जिनकी वो पात्रता होनी चाहिए, पात्रता नहीं पाई गई। कई अभिलेख जो उसमें अनिवार्य होते हैं वो नहीं, जिसका आधार पर निरस्त किया जाए। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने तैयारी शुरू कर दी है। नए रंग रूप और कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर यूकेडी मैदान में उतरेगी। उत्तराखंड में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सभी पूर्वाग्रह को त्याग कर उत्तराखंड क्रांति दल नई टीम के साथ मिशन 2027 में जुट गया है, जिसके लिए पूर्व सैनिकों सहित उत्तराखंड के हर वर्ग को पार्टी से जोड़कर नई टीम तैयार की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में चुनावी मैदान यूकेडी जन प्रतिनिधित्व बना सके। इसी क्रम में ऋषिकेश में बैठक कर व्यापार सहित नए प्रकोष्ठ के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे। इसी क्रम में मैं जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे। इसी क्रम में मैं जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे। इसी क्रम में मैं जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा अभी हर घर चर्चा हर घर पर्चा कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में दल के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कुकरेती जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ऋषिकेश में हमने जो है यहाँ पर दल को और मजबूती प्रदान करने के लिए आज व्यापार प्रकोष्ठ का जो दल के हमारे व्यापार प्रकोष्ठ है उसका गठन किया है और हमारे जो व्यापार प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुमित अरोड़ा जी के द्वारा कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया है। हमारा कार्यक्रम जिस प्रकार से जो पूरे प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों में एक जागरूकता समझ में आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद अब जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों ने समय समय पर प्रदेश में राज किया है। छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोटद्वार में भाजपा नेता श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा आने वाले समय में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन और तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हेमंत द्विवेदी ने बताया कि यमकेश्वर में रिवर राफ्टिंग की अपार संभावनाएं हैं जो कि एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके साथ ही राजाजी टाइगर रिजर्व में सफारी पर्यटन का भी अलग ही रोमांच है जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उन्होंने कि यमकेश्वर को तीर्थाटन सर्किट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हेमंत द्विवेदी ने उम्मीद जताई कि इन पहलों से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की समग्र विकास दर में सुधार होगा। को दिव्य और भव्य रूप देके हम लोग इस क्षेत्र पर एक विकास की भी जो है कि एक नई नींव हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन की यहाँ पर अपार संभावना है। यहाँ पर देवियों के मंदिर हैं, यहाँ महाबगढ़ है, यहाँ पर बाल सुंदरी जी का मंदिर है, यमकेश्वर महादेव हैं और नीलकंठ महादेव है, क्योंकि कणकण जो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड की पहचान है, गणकण में यहाँ पर भगवान वास करते हैं। तो इन मेलों को देहरादून में उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपराओं को सिनेमा के माध्यम से करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली है। उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में गौमाता के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान का टीजर गीत और पोस्टर लॉन्च किया गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने इस अवसर पर कहा है कि यह अत्यंत प्रसन्नता की गौमाता के महत्व को केंद्र में रखकर बनी इस फिल्म को दर्शकों के सामने लाया जा रहा है। उन्होंने कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन के बैनर तले बनी गोदान फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। सतपाल महाराज ने यह भी कहा है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अब बदलाव के दौर से गुजर केवल पारंपरिक कहानियों तक सीमित न रहकर सामाजिक, सांस्कृतिक और सनातन मूल्यों से जुड़े विषयों पर भी गंभीरता से फिल्म बनाई जा रही।
आधारित फिल्म गोदान का टीजर, गाना और पोस्टर आज यहां लॉन्च किया गया। कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर तले गौमाता के महत्व को पर्दे पर उतारने के लिए बनी गोदान फिल्म की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों बदलाव के एक बड़े दौर से गुजर रही है और यहां की फिल्में केवल पारंपरिक पारिवारिक कहानियां तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निर्माता और निर्देशक अब सामाजिक मुद्दों को लेकर सस्पेंस थ्रिलर जैसे अलग अलग लीग से हटकर विषयों पर फिल्म बना रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पर मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही शहर और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड और कोहरे के दोहरे असर ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर देखने को मिला। रुड़की, मंगलौर, लक्सर, भगवानपुर समेत नेशनल हाईवे चौक और प्रमुख चौराहों पर दृश्यता बेहद कम रही। कई जगहों पर वाहन चालकों को आगे का रास्ता साफ दिखाई दिया, जिससे आवाजाही धीमी हो गई। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का